Hey guys, welcome back to Awesome Class. Today in this video we will learn indefinite tense. आज के वीडियो में हम लोग indefinite tense पढ़ेंगे. Indefinite tense किसे कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस क्या है, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, टेंस का मीनिंग क्या होता है, टेंस कितने होते हैं, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, टेंस को इंग्लिश का बैकबोन क्यों कहा जाता है, टेंस को आप कैसे पहचानोगे क्योंकि समय के साथ साथ हमारे वर्क के बारे में भी बताता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है टेंस के बारे में। अगर आपने टेंस नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद तब ये आप इंडेफिनिट देखिएगा, इससे आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हमें टेंस पहचानने में या बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये आते हैं। क्रिया हम किसे कहेंगे? हम लोग वर्ब को, मेन वर्ब को हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मेन वर्ब। तो फिलहाल हम लोग मेन वर्ब के बारे में ही पढ़ेंगे। पर्सन हमारे थर्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारा सिंगुलर और प्लुरल होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई आ गया तो जब आप इसका प्लुरल बनाओगे तो वी हो जाएगा। सेकेंड पर्सन यू का हमारा प्लुरल हमारा यू ही होता है। थर्ड पर्सन आपका ही, सी, इट आ जाएगा और कोई भी आपका सिंगुलर नाउन आ जाएगा, जैसे कि राज, मधु, द बॉय दे दिया। इसका जब आप प्लुरल चेंज करोगे ना तो ही, सी, इट का हम लोग प्लुरल जब बनाते हैं तो प्लुरल प्रोनाउन इसमें चेंज करते हैं, दे करते हैं। ओके, अगर कोई आपका सिंगुलर नाउन है तो उसे आप प्लुरल नाउन में ही चेंज करोगे। जैसे कि द बॉय है तो सिंगुलर नाउन है तो इसे आप प्लुरल बनाओगे, द बॉयज हो जाएगा। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ ता है, ती है का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें जानते हो जैसे कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। जैसे कि राम घूमता है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम। राम के द्वारा घूमा जा रहा है। और इसमें जो हमारे वर्ब होंगे उसमें लास्ट में हमारा क्रिया के लास्ट में हमारा ता आएगा, ता आएगा, ती आएगा, ते आएगा, इस तरह से आते हैं। जैसे कि सीता नाचती है, ती आया। लोग घूमते हैं, ते आया। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सोते हैं, हम लोग जाते हैं, वे लोग लड़ते हैं, तो सभी में लास्ट में हमारा ता, ती, ते आते हैं। और ये जो भी वर्क हो रहा है ना वो सारा सब्जेक्ट के द्वारा ही होगा, तो ये सारा हमारा इंडेफिनिट में ही आता है। इसमें हमारे कुछ रूल हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। मेन वर्ब्स एंडिंग विथ ओ। अब इसमें देखो जैसे कि हमारे जो वर्ब है ना, जैसे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे उसके साथ हम लोग वर्ब लगाएंगे, तो जो हमारा वर्ब होगा यानी कि जो मेन वर्ब होगा उसके लास्ट में हमारा कौन सा लेटर आ रहा है, लेटर पे आप लोग ध्यान दोगे। जैसे कि यहाँ पे गो है ना, तो गो के लास्ट में हमारा क्या आया? ओ आया। डी ओ डू, डू है, लास्ट में हमारा क्या आया? ओ आया। तो अगर लास्ट में अगर आपका ओ आता है तो उसमें हम लोग ई एस ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग जब इसका सेंटेंस बनाएंगे ना तो कुछ जगह पे हमारा आई ई एस ऐड होगा, कुछ जगह पे हमारा एस ऐड होगा, कुछ जगह पे हमारा ई एस ऐड होगा। तो इसलिए इस रूल को आप लोग पहले जान लो। तो कभी भी अगर लास्ट में अगर आपका ओ आता है तो उसमें आप ई एस ऐड करोगे। रूल 2 है कि विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ डबल एस आर एस एच। अगर आपका मेन वर्ब में अगर लास्ट में डबल एस या एस एच आ रहा है तो उसमें आप ई एस ऐड करोगे। जैसे कि किस है तो किसेज हो जाएगा, मिस है मिसेज हो जाएगा, पास है पासेज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर लास्ट में अगर आपका डबल एस या एस एच आता है तो आप ई एस लगा करके उस वर्ड को कंप्लीट करोगे पहले। रूल नंबर 3 है आपका कि जिस इसमें हमारे जो भी मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के लास्ट में अगर आपका वाई आता है लेकिन वाई से पहले आपका कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तब हम लोग वाई को रिप्लेस करते हैं, वाई को हम लोग हटाते हैं और वहाँ पे हम लोग आई ई एस लिखेंगे। जैसे कि सी आर वाई है, वाई से पहले हमारा आर है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम लोग रिप्लेस करते हैं, इसको हटा देंगे, आई ई एस करेंगे। मैरी है, वाई से पहले हमारा आर आया, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई को रिप्लेस कीजिए, आई ई एस हो गया। ट्राई है, वाई से पहले हमारा आर कॉन्सोनेंट आ गया इसलिए वाई को रिप्लेस कर दिए और आई ई एस लिख दिए। तो वाई से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट आता है तब आप उसको रिप्लेस करोगे और रिप्लेस कर तब हम लोग आई ई एस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ जगह पे स्पेशल केस है, नो ई एस। यहाँ पे देखो हम लोग ई एस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। विद द मेन वर्ब्स एंडिंग विथ वॉवेल वाई।
ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे भी हमारा लास्ट में y आएगा, लेकिन y से पहले अगर कंसोनेंट रहता है तब हम लोग i e s में ऐड करेंगे, लेकिन y से पहले अगर आपका कोई भी वॉवेल आ जाता है, वॉवेल आपका 5 होता है, a e i o u, तो वॉवेल अगर आ जाएगा तब आप y को रिप्लेस नहीं करोगे, आप सिर्फ s ऐड लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे से है तो सेज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेस हो जाएगा, क्योंकि y से पहले हमारा वॉवेल आया है। तो वॉवेल कोई भी अगर आता है y से पहले तो हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें s ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है। अभी इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ध्यान देंगे कि ही सी इट ने, कोई भी हो, जैसे कोई भी हमारा सिंगुलर नाउन हो या हमारा कोई सिंगुलर हमारा प्रोनाउन हो। जैसे इसमें दिया कि सबसे, अब इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें हम लोग एस या ई एस या आई ई एस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हमारा अदर वर्ड होगा। जैसे कि वो खेलता है तो वो क्या हो गया, वो लड़का है, क्योंकि खेलता है, खेलती नहीं है, तो वो का इंग्लिश हो गया हमारा ही। अब खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और इसमें हम क्या लगा दिए, प्लेस, तो ही प्लेस, ये हमारा सेंटेंस हो गया। वो गांव जाती है, लड़की है, तो इसलिए सी। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, लास्ट में ओ आया इसलिए हम लोग यहाँ पे ई एस ऐड करेंगे, तो सी गोज टू विलेज हो जाएगा। लोकेश खाता है, तो लोकेश हमारा सिंगुलर है, लोकेश खाना का होता है ईट, और इसमें हम लोग एस लगा देंगे। कोमल नाचती है तो कोमल डांस। ओके, अब यहाँ पे ई आया है तो इसमें सिर्फ आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यदि सब्जेक्ट अगर देखो, ये हमारा था सिंगुलर, सिंगुलर अगर आएगा तो उसमें हम लोग एस ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो, या जैसे कि कोई हमारा नेमिंग वर्ड हो या हमारा प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए जैसे कि आई वी यू दे, ये अगर आता है तब हम इसका स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। इसमें हम लोग एस या ई एस या आई एस हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ हम सिंगुलर के साथ इसको यूज करते हैं। मैं दौड़ता हूँ, अब मैं हमारा प्लूरल नहीं है, बट ये हमारा स्पेशल पर्सन था, आई रन हो जाएगा, इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे, एस लगा दोगे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो आई रन हो जाएगा। ओके, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का इंग्लिश वी, अब पढ़ना का रीड, तो ऐसे बनेगा। तुम खेलते हो, यू प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग प्लूरल की तरह ही यूज करते हैं, लेकिन ये सारे जितने भी हैं ये हमारा प्लूरल है, इसलिए हम लोग वर्ब में, मेन वर्ब में हम लोग एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगुलर के साथ ही हम लोग लगाते हैं। मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, तो माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल। ओके, क्योंकि ये सिस्टर जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एस लगाएंगे। मेरी बहनें फुटबॉल खेलती हैं, अब यहाँ पे सिस्टर्स हो गया, यानी कि बहुत सारी बहनें हैं। जब यहाँ पे हो जाएगा, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तब हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। तो माई सिस्टर्स प्ले फुटबॉल, उसका भाई दौड़ता है, उसका भाई यानी कि हिज ब्रदर, दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, अब ये उसका भाई है यानी कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस लग गया। नेक्स्ट है कि उसके भाई दौड़ते हैं, अब यहाँ पे एक से अधिक है तो हिज ब्रदर्स हो जाएगा, क्योंकि उसके भाई है ना, बहुत सारे भाई हैं, और दौड़ना का रन हो जाएगा और इसमें एस नहीं लगेगा। तुम खेलते हो, यू प्ले, यू हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, तो ये हो गया। तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि निगेटिव है, नेगेटिव में हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डज नॉट, डू नॉट होता है, डू हम लोग प्लूरल के साथ यूज करते हैं और सिंगुलर के साथ हम लोग डजंट का यूज करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि ये हम कभी भी यूज करते हैं ना, तो ये थर्ड पर्सन के साथ ही हम लोग यूज करेंगे, थर्ड पर्सन ही हमारा होगा जो हम लोग डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अब इसमें हमारा जो मेन वर्ब है ना, उसमें हम लोग एस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा निगेटिव होता है, नकारात्मक सेंटेंस जब आते हैं, तो उसमें हम लोग डज नॉट और डू नॉट का यूज होगा करेंगे। डू नॉट हम लोग प्लूरल के साथ यूज करेंगे, डज नॉट हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करेंगे।
वो नहीं लिखती है। अब यहाँ पे देखो कि वह क्या है, एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो सी। अब सिंगुलर सी हमारा क्या है, सिंगुलर है तो डस लग जाएगा, निगेटिव है नॉट हो गया, और लिखना का राइट हो जाएगा। इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे राइट में। लोकेश नहीं खाता है, लोकेश हमारा क्या है, सिंगुलर है, लोकेश हो गया। और उसके बाद इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, निगेटिव है नॉट हो गया, और खाना का इट हो गया। मैं नहीं दौड़ता हूँ, अब आई हमारा स्पेशल पर्सन है तो आई के साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे, आई डू नॉट रन। हम लोग नहीं पढ़ते हैं वी, अब हम लोग क्या है, हमारा पुल्लल बता रहा है तो वी के साथ हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि निगेटिव है। निगेटिव अगर नहीं होता तो नॉट का हम नहीं यूज करते, लेकिन निगेटिव है इसलिए डू नॉट। और कभी भी डज नॉट डू नॉट एक पास से ही हम लोग लिखते हैं। हम लोग नहीं पढ़ते तो वी डू नॉट रीड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अब यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य भी आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डू डज का पहले यूज करेंगे। अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट हमारा तो डू होगा, सिंगुलर होगा तो डज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब में हम एस नहीं ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा और हमारा अदर वर्ड होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे भी देखो इंट्रोगेटिव भी हमारे दो तरह से बनते हैं, एक तो हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करके हम लोग बनाते हैं, और सेकेंड होता है हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करके हम लोग बनाते हैं। तो इससे पहले हम पहले इसको समझेंगे, उसके बाद तब उसको समझेंगे। क्या वो लिखती है, क्या से आया, अब वो लिखती है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वह हो गया। वो हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले डज लगाएंगे, डज सी। लिखना का इंग्लिश क्या हो गया, राइट और क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या लोकेश खाता है, लोकेश क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे, तो सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाते हैं, तो डज लोकेश। और खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या मैं दौड़ता हूँ। अब आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम डज यूज नहीं करेंगे, डू का यूज करेंगे, तो डू आई रन। दौड़ना का क्या होगा, रन हो जाएगा। क्या हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग डू का पहले यूज करेंगे, डू वी रीड। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि सब हमारा डज और डू। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम डू का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि WH फैमिली आ गया। अब यहाँ पे कौन कौन सा होता है, जैसे कि इसमें हम लोग WH वर्ड सबसे पहले राइट करेंगे, उसके बाद डू डज होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वाई हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, वाट हो गया, हुम हो गया, हु हो गया, हुज हो गया और विच हो गया, ये सारे हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आप कहाँ रहते हैं। अब ये हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, WH क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये सारा। तो ये क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे वेयर। अब ये क्या है कि सब्जेक्ट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग डू का यूज करेंगे। और जस्ट बाद हम लोग यू लगाएंगे और उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है तुम कब दौड़ते हो, कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। तुम क्या है हमारा, प्लूरल है, इसलिए डू। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद हमारा वर्ब होगा रन। नेक्स्ट है कि वह क्यों जाता है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। अब वह क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डज लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा और नेक्स्ट हमारा वर्ब हो जाएगा जाना। क्या वह क्या लिखती है, ठीक है, हम पूछते हैं ना कि वो क्या लिखती है, तो क्या का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट। अब वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो सी, और वर्ब क्या है, तो राइट। उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, तो उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, तो कैसे का पहले हम लिखेंगे, तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। उसके दोस्त है ना, तो उसके दोस्त हो यानी कि बहुत सारे हैं, तो डू हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग ब्लॉक यानी कि वर्क का यूज करेंगे। तो WH फैमिली इंट्रोगेटिव जब बनाओगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि WH पहले लगाएंगे, जो भी होगा, हाउ, वेन, वेयर, होम, हुज, वो। उसके बाद हम लोग डज डू का यूज करेंगे और उसके जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट होगा और हमारा वर्ब होगा। अगर आपका अदर वर्ड है तो आप लिखो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है आपका।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे।